तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश में से ही निकला हुआ ज्ञान मिलेगा। किसी के दुख में उसे सलाह के बजाय साथ दीजिए, क्योंकि सलाह तो हर कोई देता है, लेकिन साथ बहुत ही कम व्यक्ति देते हैं। सत्कर्म करें, अहंकार नहीं, क्योंकि अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। सभी कोई कहते हैं कि कभी भी दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम अगर दूसरों को दुख देंगे तो हमें भी एक ना एक दिन अवश्य दुख ही मिलेगा। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, इसलिए क्रोध में कभी भी वह सब मत गवाना जो कि आपने बड़ी मेहनत से कमाया है। कामयाबी सुबह की तरह होती है, यह मांगने पर नहीं, यह मेहनत करने पर मिलती है। अपनी माँ का ख्याल रखा करो, क्योंकि इस संसार में सिर्फ वही है जो कि आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है और आपको कभी भी दुखी नहीं देखना चाहती है। इस दुनिया में सभी व्यक्ति अच्छे होते हैं, बस उन व्यक्तियों की पहचान मुसीबत के समय ही होती है। अगर आप पर कोई लक्ष्य है और आपको उसे पाना है तो उसके लिए जो जोशीले व जुनूनी बनिए, तभी आपका वह लक्ष्य आपको एक ना एक दिन अवश्य मिल ही जाएगा। अगर आप चुप रहते हो तो उससे बड़ा कोई जवाब नहीं है। अगर आप किसी को माफ कर देते हो तो उसके लिए उससे बड़ी कोई सजा नहीं है। खुद को कभी भी इतना कमजोर मत होने देना कि आपको दूसरों के एहसास की जरूरत पड़ जाए। जीत और हार आपकी सोच पर ही निर्भर करती है। अगर आप लोग ठान लो कि जीत होगी तो आपकी निश्चित ही जीत होगी, और आप मान लो कि हार होगी तो आपकी हार ही होगी। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन अगर कोई इंसान मन से हार जाए तो वह कभी नहीं जीत सकता। किसी भी कीमती चीज को उठाने के लिए हमेशा झुकना ही पड़ता है। इनमें से एक माँ और पिता का आशीर्वाद भी होता है, जिसे पाने के लिए हमें झुकना ही पड़ता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कोशिश की जाए तो वह कभी नहीं बनते। इसी प्रकार अगर आप उन्हीं रिश्तों को प्रेम से बनाते हो तो वह प्रेम से बने हुए रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। इंसान को फल की अभिलाषा छोड़ देनी चाहिए। जो व्यक्ति इसी प्रकार फल के अभिलाषा छोड़कर कर्म करने पर ध्यान देता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन पाता है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार को अपना ले, व्यापार से पहले व्यवहार को बढ़ा ले, साथ ही अपने माता पिता को भगवान मान ले, तो उसकी जिंदगी कभी कठिनाई से नहीं गुजरेगी। व्यक्ति समाज की सभी मोह माया को त्याग देता है, वह अपने अहंकार को भी त्याग देता है, वह व्यक्ति सभी भावनाओं से मुक्त हो जाता है, तभी उसे असली मन की शांति प्राप्त होती है। व्यक्ति अहंकार करता है, उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। अगर आप किसी को कुछ लेते हो तो कभी भी अहंकार मत करना, क्योंकि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो तो हो सकता है कि वह आपका पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। अगर आप मेरी भक्ति करते हो तो आपको कुछ दुख भी देखने को मिलते हैं, यह दुखी ही आपकी परीक्षा होती है। कुछ लोग इन्हें प्रभु की कृपा समझते हैं तो कुछ लोग इन्हें दुख ही समझते हैं। हमारे जीवन में सबसे ऊपर परिवार होता है। अगर हम परिवार के साथ रहते हैं तो कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, वह दुख हमें महसूस नहीं होता। आशा व विश्वास कभी भी गलत नहीं होते और ना ही हो सकते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस पर विश्वास करते हैं और किस से आशा रखते हैं। आप अपने जीवन में जो भी कार्य करते हो, उनका फल आपको अपने जीवन में ही किसी न किसी ग्रुप में अवश्य प्राप्त होता है। अगर आपकी सोच अच्छी होगी तो आपको हर व्यक्ति अच्छे लगेंगे, और आपकी नियत भी अच्छी हो तो आपके हर कार्य अच्छे होंगे। इस जीवन में आधे से ज्यादा दुख तो इस वजह से होते हैं कि हमारी आशाएं बहुत बड़ी होती हैं। अगर हम हमारी इन आशाओं को त्याग दे तो हमारे जीवन में सुख ही सुख होगा। प्रेम और आस्था, इन दोनों पर किसी का जोर नहीं है। यह दोनों जहां भी लग जाए, ईश्वर हमें वही नजर आने लग जाता है।
कभी भी अपने आप पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भारी तो बहुत होता है लेकिन वह भी पानी में डूब जाने के बाद अपना वजूद खो देता है। सभी को भगवान पर अपने हिसाब से भरोसा होता है। किसी को इस बात का भरोसा होता है कि उसके साथ कोई गलत होगा तो उसे भगवान देख रहा है। किसी व्यक्ति को इस बात का डर होता है कि वह कोई गलत भी करेगा तो उसे भी भगवान देख रहा है। समय बड़ा बलवान है, यह हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। आज जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट देता है तो उस कष्ट देने वाले व्यक्ति को भी एक ना एक दिन अवश्य कष्ट ही मिलता है। जिस व्यक्ति के ख्वाब बड़े होते हैं उसका संघर्ष भी बड़ा ही होता है। उसका संघर्ष कभी छोटा नहीं हो सकता। जिस जगह पर अपनों के सामने ही सच्चाई साबित करनी पड़े उस जगह पर बुरे बनना ही ठीक है। मुझे आशा ही कि आपको श्री कृष्ण के अनमोल वचन वाली वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कृष्णा अनमोल वचन वाली वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।